बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ 1 से 25 तक का तर्जुमा पेश कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। कसम है इस वाज़ेह किताब की कि हमने इसे अरबी ज़बान का कुरान बनाया है ताकि तुम लोग इसे समझो, और दर हकीकत ये उम्मुल किताब में सबद है, हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दरसे नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। पहले गुजरी हुई कौमों में भी बारहा हमने नबी भेजे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी उनके यहाँ आया हो और इन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। फिर जो लोग इनसे बदरजहा ज़्यादा ताकतवर थे उन्हें हमने हलाक कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं। अगर तुम इन लोगों से पूछोगे कि ज़मीन और आसमानों का किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि इन्हें उसी ज़बरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया है, वही ना जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारे खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद को राह पा सको। जिसने एक ख़ास मिकदार में आसमान से पानी उतारा और इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को जला उठाया, इसी तरह एक रोज़ तुम ज़मीन से बरामद किए जाओगे। वही जिसने तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए किश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम उनकी पुष्ट पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो कि पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीज़ों को मसखर कर दिया, वरना हम इन्हें काबू में लाने की ताकत न रखते थे, और एक रोज़ हमें अपने रब की तरफ पलटना है। ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने उसके बंदों में से बास को इसका जुज़ बना डाला। हकीकत यह है कि इंसान कुल एहसान फरामोश है। क्या अल्लाह ने अपने मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब की और तुम्हें बेटों से नवाजा, और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं उसकी विलादत का मुजदा जब खुद इनमें से किसी को दिया जाता है तो उसके मुंह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है। क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो ज़ेवरों में पाली जाती है और बहस व हिज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाज़ेह भी नहीं कर सकती। इन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के ख़ास बंदे हैं औरतें करार दे लिया। क्या उनके जिस्म के साख्त इन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। ये कहते हैं अगर खुदा रहमान चाहता है कि हम उनकी इबादत ना करें तो हम कभी उनको न पूछते। ये इस मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तक लड़ाते हैं। क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद अपनी इस मलाइका परस्ती के लिए ये अपने पास रखते हो? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं की नक्श कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नज़ीर भेजा उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्श कदम की पैरवी कर रहे हैं। हर नबी ने इनसे पूछा क्या तुम उस डगर पर चलोगे ख्वाह उस रास्ते से सही रास्ता तुम्हें बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है? इन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो हम उसके काफिर हैं। आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली और देख लो कि जुटलाने वालों का क्या इंजाम हुआ। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।